नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। इसी यूट्यूब चैनल पर जो है ज्योग्राफी की क्लासें भी कराई जाती हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर बुकएप की क्लास भी कराई जाती है और कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे संबंधित भी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। 10 नवंबर 2023 करंट अफेयर्स क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर वित्त मंत्री ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में वित्त मंत्री जी ने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है। कहां पर किया? गुजरात में। उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात के वापी में। कहां पर? गुजरात के वापी में किया गया है। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन है भारत की इस समय? हमारे निर्मला सीतारमण जी। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, और बात करें आप गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और इनको जीएसटी सेवा केंद्रों का उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इरेडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में इरेडा ने एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम है क्या है? CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या नाम है? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया। किसने? इरेडा ने। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य, कैसे लॉन्च करने का उद्देश्य, विभिन्न संगठनों और संस्थानों से CSR अनुरोधों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य? विभिन्न संगठनों और संस्थानों से CSR अनुरोधों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य। इसकी फुल फॉर्म है इरेडा की। IREDA की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इरेडा की स्थापना हुई 11 मार्च 1987 में और इरेडा का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो IBM ने भारत में नई इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? AWS के। AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विस के साथ साझेदारी की है। किसके? अमेजन वेब सर्विस के साथ साझेदारी की है। और ये जो साझेदारी की गई, इसकी जो लॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करने कहाँ पर स्थापित करे जाएगा? ये अमेजन वेब सर्विस कहाँ स्थापित करे जाएगा? भारत में ये स्थापित होगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और AI की मदद से। किसके? AI की मदद से। अब बात करें IBM की, तो IBM के इंडिया के उपाध्यक्ष हैं, IBM के इंडिया के उपाध्यक्ष हैं अनुज मल्होत्रा। क्या नाम है? अनुज मल्होत्रा। IBM इंडिया के उपाध्यक्ष हैं अनुज मल्होत्रा। और AWS अमेजन वेब सर्विस के निदेशक और कंट्री लीडर हैं वैशाली कस्तूरे। अमेजन वेब सर्विस के निदेशक और कंट्री लीडर हैं वैशाली कस्तूरे। ठीक है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या? इसको उद्देश्य जनरेटिव AI की क्षमताओं के माध्यम से अपनी आपसी ग्राहकों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ उनकी सहयोगी सेवाओं के एक महत्वपूर्ण विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस पहल का अनावरण किया? तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक पहल का प्रारंभ किया है। उस पहल का नाम क्या है? दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लॉन्च। क्या नाम है? दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लॉन्च का पहल का उद्घाटन किया है। किस थीम पर उद्घाटन किया? वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल थीम पर इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसको उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, स्थानीय रूप से जो निर्मित उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। इसके अध्यक्ष श्री मनोज कुमार। KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार। ठीक है,
और खादी और ग्राम उद्योग आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में, वो हेडक्वार्टर नहीं। ठीक है, उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड दिवस कब मनाया गया? तो उत्तराखंड दिवस मनाया गया 9 नवंबर को। कब मनाया गया? 9 नवंबर को। ये इसका 24वां संस्करण था। कौन सा? 24वां संस्करण। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर सन 2000 को। कब? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले काटकर। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम सीएम नित्यानंद स्वामी थे। और वर्तमान उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो ये थे उत्तराखंड के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस भुगतान प्लेटफार्म को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी दी है पैगनोकल को। क्या नाम है इसका? पैगनोकल इसका नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में। कब हुई? 2021 में। ठीक है, सीमा पार लेन देन पर ध्यान केंद्रित करने वाला भुगतान प्लेटफार्म ये पैगनोकल। ठीक है, संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे प्राची धरानी, रोहित सुखीजा और योगेश लोखंडे। ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीईओ बने हैं संतोष कुमार झा। कौन बने? संतोष कुमार झा बने हैं। ये वर्तमान में जो है इसके निदेशक थे। किसके? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के निदेशक थे। अब इन्हें सीएमडी बना दिया गया। ठीक है, भेल के सीएमडी कौन बने? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। भेल के सीएमडी बने हैं। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? कोप्पू सदामूर्ति बने, जो 1989 से इसमें शामिल हुए थे भेल में। 1989 से भेल में शामिल हुए। ठीक है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ठीक है, वो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन? अनुपमा प्रियदर्शनी। कौन है? अनुपमा प्रियदर्शनी। ठीक है, तो ये था 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? IIT बॉम्बे, जिसे 40वीं रैंक दी गई है। कौन सी? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी रखी गई है IIT बॉम्बे, जिसकी रैंक कौन सी? 40वीं है। और दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली, जिसकी रैंक है 46वीं। दूसरी IIT दिल्ली, जिसकी 46वीं रैंक है। ठीक है, कुल इसमें भारत की यूनिवर्सिटी 148 यूनिवर्सिटी को QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह दी गई। कितनी? 148 यूनिवर्सिटी भारत की। टॉप 100 में भारत की 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो टॉप 100 में भारत की 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पहले स्थान पर यूनिवर्सिटी है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो चीन की है। कहाँ की? पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की। दूसरे नंबर पर हांगकांग यूनिवर्सिटी, जो हांगकांग की है। ठीक है, इसमें तो कैसे तय किया जाता है कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे? तो इसमें 11 इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे शैक्षिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, शिक्षा प्रतिष्ठा। ये सारी चीज़ों के बारे में जांच की जाती है, फिर उनकी रैंक डिसाइड की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में रूस के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? उस ज्वालामुखी का नाम है क्लेचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी। थोड़ा नाम इसका अलग है, क्लेचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी इसका नाम है, जिसमें अभी ये फटा है। और ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी था। किसका? यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी था। तो 2 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर साल 2 साल बाद क्या हो विस्फोट होता रहा। तो निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ है। कभी विस्फोट हुआ था लेकिन फिर कई सालों से विस्फोट नहीं हुआ। जो ज्वालामुखी ये फटा, इसकी जो राख है वो 13 किलोमीटर तक फैल गई और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ठीक है, और रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर ये ज्वालामुखी है। कहाँ पर? रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर ये ज्वालामुखी है। और रूस में अब तक 3 ज्वालामुखी फट चुके हैं। ये तीसरा ज्वालामुखी, अब तक तीसरा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है रूस में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के महासर्वेक्षक बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक बने हितेश कुमार एस मकवाना। क्या नाम है इनका? हितेश कुमार एस मकवाना भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। तमिलनाडु कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बने हैं अनुराग अग्रवाल, जो पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार बने अनुराग अग्रवाल, पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है। और कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने हैं, कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने रूपेंद्र बराड़, जो आईआरएस अधिकारी है। रूपेंद्र बराड़ आईआरएस अधिकारी, जो कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने हैं। ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच कराई जाती है, जो रिकॉर्डेड क्लास होगी, जिसमें 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताए जाते हैं। ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है प्रत्येक एग्जाम के लिए, तो आप लोग इन क्लासों को अवश्य लें। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। ठीक है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। और ये क्लास आपको जो है आज 10 तारीख है, इसके बाद आपकी क्लासें जो है 16 तारीख को कराई जाएंगी। दीपावली की छुट्टी है आपकी, तो और इम्पोर्टेंट कुछ क्लासें आपकी मिलती रहेंगी, लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास अब आपकी 16 तारीख को कराई जाएगी। ठीक है। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।